रे बाला मारे मंदिरिये आविने आरोग हारे अमा ब्रहन्यो ना टालो रे बीजोग हारे सुंदर से जड़िनो आवी लेओ भोग एता सकल तमारो संजोग हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारो सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, अब हम बसंत ऋतु में प्रवेश हो रहे हैं और हमने देखा कि रे बाला मारे मंदरिये आविने आरोग। ब्रज गोपियां श्री कृष्ण मथुरा जाने के पश्चात रो रही है, तड़प रही है और इंद्रावती आत्मा जब धामधनी के साथ रोना तड़पना तो याद आ गया कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ में भी जो भागवत के तो गोपियां हैं, लेकिन प्राणा जी के अंदर जो गोपियां जो है वो बेदरिचाएं हैं और यही प्राणा जी अर्थात तारतम की विशेषता है कि खाली गोपी शब्द से ही हमारा ध्यान को नहीं खींच रहे हैं, क्योंकि वहां भी विवेचन है और वहां भी पकड़ने की चीज है, क्योंकि ऐसा सुंदर व्यवस्था है ये जो तारतम की कि उसमें चीज गहराई पकड़ाने के लिए शास्त्र सम्मत है और साथ साथ में अपना मौलिकता तो है ही तारतम की, लेकिन शास्त्रों में जो जो विवेचन किए हैं वो सही अर्थ में हमको कहीं नहीं मिलता है और शास्त्र की बात भी है और शास्त्र में नहीं भी है। तो ये वेद ऋचाओं का वाला मारा आवेरे ऋतु बसंतनी और बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है और साल भर से श्री कृष्ण गए हुए हैं, तो अब वापस आने का कोई ठिकाना नहीं है। अब आने का ठिकाना ऐसा होता है ना, आशा है तो कुछ आस के कारण हृदय में बाँचने का और रहने का कुछ आधार रहता है। यहाँ तो बाँचने का कुछ सहारा ही नहीं मिल रहा है। तो आया बसंत ऋतु, बाहर आया होगा, अन्य के पास आया होगा, लेकिन ये गोपियों के अंदर तुम सारा ऋतु, सारा बसंत, सारा आनंद बाला ने लेके गया मथुरा। वाला मारा आवेरे रुतड़ी बसंत चंद्र मुखा अमृत रसरे झरंत। ऐसा लग रहा है कि बसंत ऋतु में चंद्रमा के मुखारविंद से अमृत गिर रहा होगा, बाहर गिर रहा होगा, लेकिन हम ब्रज गोपियों के लिए, विरही आत्मा के लिए तो अमृत को तो अब जहर बोलने को नहीं बनता है, लेकिन विरह अग्नि के अंदर ये ज्वाला में वो कुछ अर्थ नहीं लग रहा है। वाला बनड़ू मोरियूं, वन में मोहर मयूर नाच रहा है, खेल रहा है और कुपलियों करंत और सभी जो है फूल खिले हुए हैं। इन्हें समय ना आवरे बा, ना आओ तो आवे मारो अंत।
हे बालाजी, इस समय में शायद अब हमारा अंत आएगा। अब हमें जीने का कोई आधार नहीं है। तो फल फूल सब वन में खिला हुआ है, सब प्रकार से भरिपूर्ण है, बस हमारे हृदय में लाल अपने बाला नहीं, अपने कान्हा नहीं है, अपने प्राणपति नहीं है। इन्हें समय अबीर गुलाल उछालिया, बसंत ऋतु का पक्का होली महोत्सव है। तो आप होली का आनंद मनाते हैं। यहाँ सब नाच रहे हैं, लेकिन आपके बिना अधूरा है। इन्हें समय अबीर गुलाल उछालियां, चौवा चंदन केसर कचोले भरिया। कचोले मतलब कटोरियां भर भर करके अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं। ना हो नारी रमे रे फागणिये मलियां, ना हो अपने पति के साथ नारी सब दंपति रमे रे रम रहे हैं, फागणिये मलियां, इस फागु के महीना में, इस उत्सव में सब दूर दूर से आए हुए और अपने अपने जोड़ी होकर के नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और हम गोपियां एने समय हमें तो घनु कलकलियां। ऐसे उत्सव के कारण तो और हमारे पीड़ा होते, क्योंकि सबके अपने अपने जोड़ी हैं। हमारा प्राण पति कृष्ण कन्हैया नहीं है। इसलिए हो श्याम प्यू प्यू करी रे पुकारूं, बाला बना फागणियों रे उछाले। हे बाला, फागुन के महीना है, वन में वृक्ष जो है झूम रहे हैं। उछाले मतलब हवा के झोंकों से वन सुंदर हिल रहे हैं, मतलब मस्ती में हिल रहे हैं, उसका आनंद आ रहा है, शीतल हो रहा है। पंखिड़ा करे रे कलोला बैठा माले। पंखिड़ा पक्षी, करे रे कलोल अपने अपने भाषा, अपने अपने आवाज से बैठा माले। माले मतलब घोंसला, नेस्ट, पक्षी का घर। अपने अपने घर में घोंसले में बैठ करके सब चिल्ला रहे हैं। वो भी सब परिवार मुलाकात हो गए रात को। बस हम ही गोपियां जो है सब सुनते हैं और पीड़ित होते हैं, लाला नहीं। हारे अम बिना, हारे अम ब्रहण्योना चितड़ा वाले चितला चाले। आंगनड़े उबियों पंथड़ो निहाले। हारे अब हम ब्रहण्योना चितड़ा चाले। हमारा चित्त जो है एक जगह टिकती नहीं है। वियोग वियोग के कारण चित्त भटक रहा है। इसको शांत करके एक एक चित्त करने के लिए कहना चाहिए, वो नहीं है। उसके कारण हृदय खाली है, चित्त खाली है और इर्द गिर्द दिखाई देती है सबके आनंदित चेहरा। उसके कारण चित्त और बेहाल हो जाता है। आंगनड़े उबियों, हम अपने अपने आंगन में खड़े होकर के आपके राह देख रहे हैं। पंथड़ो निहाले, आप जिस मार्ग से गए थे उस मार्ग को निहाल रहे हैं। अब आते नहीं हो, भजन भी गाते हैं। पल के ही पल के बिछाए हैं, हो श्याम प्यू प्यू करी रे पुकारूं। वाला बनड़ू कोल्यूं कामनी पामी करार। हे बाला बनड़ू कोल्यूं, सारा वन जो है फूल से खिल गए और उसमें वनों को देख करके जो जो अपना
अपने अपने जोड़ी को, मित्र को, सखे सहेलियों को पास में लेकर के कोई डालियों में चढ़ रहे हैं, कोई उतर रहे हैं, पामी करार बहुत आनंद प्राप्त कर रहे हैं। पशु देखो, पंक्षी देखिए, हरखे पाड़े रे पुकार, सब अपना अपना अभिभावक के साथ बैठ करके आनंद से पुकार कर रहे हैं, आनंद का पुकार। बस बाला ब्रह भाजो रे ब्रहनियो न आवार, बस हम ही बिरही रो रहे हैं हे श्री कृष्ण आप जाने के पश्चात। बाला ब्रह भाजो रे ब्रहनियो न आवार, हमारा ब्रिह को भाजो, भाजो मतलब खत्म कर दो, खत्म कर दो मतलब आकर के मिलो तो हमारा विरह शांत हो जाए। इन समय ना आओ, नहीं आओगे के मां, क्यों नहीं आओगे बाला? प्राणन आधार, आप तो हमारा प्राण का आधार है। बाहर ऐसा मौसम है, प्रकृति ने ऐसा सुंदर बनाया है, बस प्रकृति का भी मालिक हमारे प्राणपति, आपने हमें ये दशा दे रखी है। वाला मारा चैतरे ने मास, चैत का मौसम आ चुका है। पीयूषों करता विनोद घनुहास, पीयू के साथ हमारा हास विलास। वन माहे विविध पेरे रे विलास, वन में प्रकार प्रकार का विलास आनंद उत्सव। ते हमें अहनिश नाखों छो निश्वास, ते आपके साथ जो की हुई लीलाओं को स्मरण आकर के आमे हम लोगों को अहनिश रात्रि और दिवस नाखों छो निश्वास, श्वास फेंक दे रहा है, अर्थात श्वास निकल रहा है, रुक रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, एकदम हमें ये श्वास धोखनी की तरह अपने अंदर में एक कोई लिमिट नहीं है, कोई फेंक रहा है, कोई श्वास ज्यादा आ रहा है, कभी कम जा रहा है, कभी सूख रहा है। हो श्याम प्यू प्यू करी रे पुकारूं, बाला मुने दिन केम करी जाए, प्यू जी बिना खिन वर्षा सो थाए। हे बाला मुने दिन, मेरे को ये दिन केम करी जाए, प्यू जी बिना खिन वर्षा सो थाए, प्यू जी की बिना एक क्षण भी वर्षा जैसा लग रहा है, 100 साल बीते जैसा लग रहा है। बाला मुने बिलखता रहनी बिहाय, हे बाला मेरे को रोते रोते रात्रि बीत जाता है, प्यू जी बिना ये दुख केने न कहवाए, किसके साथ कहें, किसी से नहीं कह सकते, क्योंकि हम मर्यादा युक्त श्री कृष्ण की भक्त, श्री कृष्ण के सुहागिन गृहस्थ होने के नाते संसार में एक्टिंग भी करना पड़ रहा है, लेकिन अंदर की बात आप जाने के पश्चात सब सखियां मथुरा तरफ उन्मुख है, सब राह देखते हैं, कोई किसी से बोलने का हिम्मत नहीं रहता है। बोलने के पश्चात आपकी लीलाओं की बात होती है और पीड़ा बहती है और पीड़ा से पीड़ित हो जाते हैं, इसीलिए सब सखियां निहार रहे हैं और बातें नहीं हो पा रही है, और होते ही हमारा और दुख बढ़ जाता है। इसीलिए ये पीड़ा किसको सुनाए, कहाँ सुनाए, जो सुनने वाला है वो तो मथुरा जाके बैठ गया। इसीलिए हो श्याम पीयू पीयू करी रे पुकारूं, पीयू जी बिना ये दुख केने न कहवाए। प्यारे सुंदर साथ जी, वेद ऋचाओं के साथ जो श्री कृष्ण जाने की पीड़ा है प्राण जी ने उसको अंगीकार किए हैं, और जस्ट उसी भूमि में मैं ब्रह्मात्मा श्री कृष्ण के उस 52 दिन के वियोग में और राष्ट्रमंडल के उस बेहद भूमि में
वियोग की पीड़ा तो बराबर है। और सदगुरु महाराज के साथ वही धामधनी स्वरूप, जिनको पहचानने के बाद भी न पहचानने का माया ने ऐसे खेल रची थी। तो यहाँ सभी भाव मिश्रित है। रही बात अपने को इसमें किस तरह से यह विरह का आनंद है वो कैसे प्राप्त करे, ये ज्यादा चिंता की विषय है। शब्द यहाँ मिल रहा है, भाव यहाँ मिल रहा है, अब लक्ष्य अपना अपना, कैसे हम विरह के आंसू से ये हृदय को साफ करें, धनी से मिले, एकाकार हो जाए। मनुष्य शरीर यही इन्हीं भावनाओं के साथ ही इसका मौलिकता है। नहीं तो मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद और क्या है, बाकी तो पशु पंक्षी कर ही रहे हैं। तो परमात्मा ने ये सारी जो है शास्त्र उपनिषद और वाणी परम धाम का ज्ञान जो भी दिए हैं, संसार में बोलते हैं मनुष्य के लिए, लेकिन तातम्बानी कह रही है मैं आत्मा के लिए, मैं परम धाम के आत्माओं के लिए सारी घटना दी है। इसलिए वेद ऋचाओं के माध्यम द्वारा ब्रह्म सृष्टि को ये याद दिलाया कि देखो वेद ऋचाओं के तौरपन देखा है ना शास्त्र में, वह कहाँ से शास्त्र देखने जाओ, मैं ही बोलता बता देता हूँ। तो धामधनी कृपा करके वो शब्द सारे यहाँ दिए, लेकिन अब समझ हमारी यही शब्द द्वारा ब्रह्मात्मा द्वारा राज्य के प्रति होता है। आज्ञा ग्रीष्म ऋत मारा बाला वीरे रुतड़ी ग्रीष्म अमृत रस लाविरे फल उत्तम। अब इसमें सब फल पक जाता है और महीना भी बैसाख और जेठ से बैसाख फल फूल लदा हुआ है। प्राय वार्षिक महोत्सव वगैरह सब बैसाख के महीने में बहुत होता है। गृह प्रवेश से लेकर के बहुत कुछ बैसाख के महीना में। ग्रीष्म ऋतु अमृत रस लाविरे फल उत्तम, फल में अमृत रस आ रहा है। वन फल पाकिने थया रे नरम, सारा वन फल फूल से नरम हो गया, बस मेरा ही काना मथुरा में पत्थर होके बैठा हुआ। बाला तमे ने समय ना भूके हो श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारूं। सब वन फल फूल से रसे रस भरा हुआ, खाने वाले खा रहे हैं, नाचने वाले नाच रहे हैं, बस वो रस हमें क्या करना। अपने जो आत्मा का रस तो पूरा जम करके बैठे हुए, और क्या बहेगा वो। बाला मारा तट जमुना वृंदावन, वृंदावन की जमुना तट सब हारे टाड़ी छाहेड़ी तले रे कदम, उस कदम के वृक्ष के तले छाहेड़ी लगे हुए सुंदर। पीयू जी यहाँ देता रे पावलिए पदम, आप यहाँ पर अपने स्वरूप की स्मरण कर बिलख बिलख कर हम तो रो रहे हैं, क्योंकि आप इसी स्थान पर चरण रखते थे। पीयू जी यहाँ देता रे पावलिए पदम, अपने जो सुंदर पवित्र चरण को इस कदम तले आप, वृक्ष के तले आप रखते थे। त्या में बिलखूं छू बाला ने वदन, जैसे हम वहां पहुंचते हैं तो वो याद आती है और एक एक श्वास श्वास कठिन हो जाता है। तो जिस तरह से वृक्ष को याद करते बेतरिचाएं रो रही है, श्री इंद्रावती आत्मा के मुखार बिंद से उतर रही है, और उसी के अंदर श्री इंद्रावती जो है वहां कदम के तले दिखाई दे रहा है, और बेदरिचाओं को खिचड़ा के तले नहीं दिखाई देता है। बेदरिचाओं के लिए वही लिमिट, लेकिन इंद्रावती को कदम का वृक्ष वृंदावन सब देखते खिचड़ा के नीचे भी दिखाई दे रहा है, जो सतगुरु महाराज साक्षात परम धाम के संबंध से।
इसलिए विदेशियों की पीड़ा को देखते उधर अपने जो पीड़ा और कठिन हो जाता है। बैसाख फूल्यो रे बेलड़िए बेहकार, पूरा सुगंधित फूल फल का सुगंध फैला। अब हमारा नाक क्या काम का, धनी का प्रेम का सुगंध तो चला गया। वो फूलों में भंवरा मध्या करे गुंजार, मस्ती में भंवरा गुंजार चुन चुन के फूल में बैठता है। और हम आपके वियोग में बस आंख भंवरा में है, मन और आत्मा मथुरा में। पंखिड़ा अनेक कला रे अपार, ऊपर देखते हैं पंखी अपने कला दिखा रही। बस वाला बना बिलस्या तनी आवार, इस समय में वन में विलास करने का उत्कट इच्छा है। धनी आप नहीं आओगे? ओ श्याम पियो पियो करी रे पुकारूं, वाला रवि तपेरे अंबरियों निर्मल, पीयूजी कारण वास्या जल रे शीतल। अब वाला रवि तपे अंबरियों, आकाश निर्मल है, सूर्य का प्रताप है। पीयूजी कारण वास्या जल रे शीतल, ऐसा लग रहा है कि संध्या के समय में पीयूजी के लिए ठंडा हवा भी आ रहा है। बदन दिखाड़ो रे वालैया सकोमल, हे वाला, ऐसे मौसम में आप गौधूल लेकर के आते थे और बदन बहुत उस वालू के कण मोती की तरह आपके हृदय में चमकता था। अब बदन दिखाड़ो रे वालैया सकोमल, बदन दिखाओ ना, दर्शन दो ना। पीयूजिया में पंथड़ू निहालू पल पल, हो श्याम पीयू पीयू करे रे पुकारो। वाला हम पंथ हमें पंथड़ू निहालू, हम आप आने का रास्ता देख रहे हैं। पल पल, आंख का पल बंद नहीं हुआ है, तब से आप गए तब से हम देख रहे हैं। ना आ सकते, न बुला सकते, न चिल्ला सकते। वाला बनम में ओरे महीनो जेठ असार, जेठ असार बैशाख जेठ, और बनमा मेवा मिष्ठान, मतलब श्रेष्ठ श्रेष्ठ फल पकने का समय है। एने समय आओ रे नंदन कुमार, हे नंद कुमार, आप तो मथुरा में और सुंदर सुंदर फल फूल आप खा रहे होंगे। हमें याद करते हो कि नहीं करते हो? कम से कम बैठे बैठे भी याद करने का प्रमाण भी अगर मिलता तो कुछ आनंद देता। आप तो भूल ही गए। पीयूजी तमें सदा रे सुखना दातार, हम जानते हैं आप हम सदा सुख दातार तो हो, लेकिन अभी कहाँ गए? ब्रजवधु भी लखती, हम सब ब्रज गोपियां बिलख रहे हैं। पहाड़ी रे पुकार, अंदर अंदर पुकार करते हैं, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे कृष्ण। ओ श्याम प्यू प्यू करी रे पुकारूं, सखियो तारा सुखड़ा संभारे ने रुए। हे श्री कृष्ण, आपके जब सखियों तारा, आपके सखियां सुखड़ा संभारे ने आपके साथ रमने का सुख याद करके रुए, रो रहे। कुछ तो सोचो हमारे वास्ते। हमें हवे आमा बीजो वियोगनियों ने, वियोग में रहने वाली आत्मा आमा हम लोग। कौन आवे जुए, कौन आकर के देखता है हमको, कौन याद करता है, कौन समझाता है। पीयूजी बिना आंसुड़ाते कौन आवी लुए, लुए मतलब पूछना। आपके बिना हमारे आंसुओं को, अश्रुओं को कौन पूछता है? आप तो छोटी छोटी बातों पर नाराज हुए तो आप आकर के समझाते थे। आपने हमारी आदत बिगाड़ रखी है।
अब तो नित्य निर्दयी बन गए। बाला पछे आवशो शू अममुए, बाला पछे आवशो बाद में आओगे, शू अममुए हम मरने के बाद, हम मुए मरने के बाद, हमारा प्राण सब निकलने के बाद आओगे, क्या फायदा। हो श्याम प्यू प्यू करी रे पुकारूं, वर्षा ऋतु आ गया, पावशियो आव्यो रे वर्षा ऋतु माहे। पावशियो मतलब वर्षा, रेन। आव्यो वर्षा ऋतु माहे, वर्षा ऋतु के कारण भूमलड़ी ढांकी, भूमलड़ी भूमि धरती, ढांकी बादलियां छाए। ऐसा लग रहा है कि बादल नीचे आ गए धरती को लेने के लिए, धरती को सिंगारने के लिए, अपने समय पर आ गए। और मेरे वाला सब देख करके भी गोकुल नहीं आ रहे, मथुरा में बैठे हुए। भूमलड़ी ढांकी रे बादलियां छाए, अंबरियों गाजे रे बिजलड़ी वावाए। आकाश में गर्जना जब होता है, अपना सीजन है, अपना समय है, लेकिन मेरे बालाजी के हृदय में कोई गर्जना नहीं है, कोई प्रेम का झनकार नहीं है, बस शांत होकर बैठे हैं। बिजलड़िया वाह वाह, शीतल हवाएं बह रही है, बरसात की हवाएं, बिजली चमक रही है, हमें डर लगता है, वालों को कोई मतलब नहीं। पीयू जी बिना मारे रे हमने घाए, वो बिजली का झटका ऐसा लगता है कि प्रेम का करंट का झटका अंदर में, और याद दिलाता है अब न श्वास श्वास को निकाल, न रोकूं, न बैठूं, न उठूं, न खाऊं, न सोऊं। हे बाला प्यू प्यू करी रे पुकारूं, इन्हें समय बेला सहु घर वारी। बरसात के कारण घर में माता पिता भी बोलते हैं, शाम को बरसात, कुछ भी हो सकता है, रास्ता बंद हो सकता है, सभी समय में आना। माता पिता दादा दादी घर में सबको जल्दी आओ बुलाते हैं, और सब घर में इकट्ठा होकर के आपकी ही बातें करते हैं। और वो लोग तो बात करके बाल को बल हंसते हैं, और हमें पीड़ा होती है कि हमारे कन्हैया नहीं है। एने समय वेला सऊ घर वारी, अदखी न अलगा न थाए नर नारी। इस समय में बरसात में रात को ही कुछ हो सकता है करके अलग नहीं होना चाहते हैं, और हमारे कृष्ण को कोई परवाह ही नहीं है, रात को मरे या जले कोई मतलब नहीं है। परदेश होए ते पणा आवे रे संभारी। इस समय में वो दूर 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 प्रदेश में होने वाले भी अपने घर आ जाते हैं, और हमारे यही 9 किलोमीटर दूर में बैठा मथुरा अधिपति होके बैठा है, वो आता नहीं है। पीयू जी एवी के अप्राप्त हमारी। हे पीयू जी एवी के, ऐसा क्यों अप्राप्य, आप क्यों अप्राप्ति बने, हमें प्राप्त नहीं होंगे, आप अप्राप्त ही रहोगे, आओगे नहीं। वो श्याम प्यू प्यू करी रे पुकारूं, मेघलियो आवी ने आषाढ़ धड़ुके। मेघलियों बादल ऊपर, भूमलड़ी जमीन के ऊपर, मेघलियों आवी ने आषाढ़ धड़ुके, धड़ुके मतलब आवाज कर रहा है, धड़ुके मतलब आवाज। उसके बाद शेरड़िया, शेरड़िया, काला काला बादल, बिजली की चमक, ऐसा सीन। साम सामी रे ढलुके, इधर में काला बादल, उधर में आवाज, सामने में टकरा रहा है और आवाजें निकाल रही है, और हमारा आनंद का टकराव है ही नहीं। सब अपने अपने संबंधी में
मोरलिया कोई लड़ी रे टूंग के, ऐसा मौसम उधर मयूर खुश, कोयली खुश, बस आपके बिरहिनी रो रही है। इन्हें समय कंथ कामनियों ने केम मुके, इन्हें समय ऐसे समय में कंथ मालिक पति श्री कृष्ण, हम कामनियों ने, हम आपको चाहने वाले सखियों को के ममू के क्यों छोड़े। हो श्याम प्यू प्यू करी रे पुकारूं, वाला मारा भोम तड़ी रे नीलाड़ी, वाला मारा भूमलड़ी जमीन नीलाणी, बरसात के कारण नीला हरियाली हो रहा है। बस सखियों के हृदय में वियोग अग्नि ने सब जल करके राख हो गया है। हमारे छाती की जमीन अंदर से ही जला हुआ है विरह अग्नि में। हाँ, प्रकृति तो खुश है, बहुत सुंदर हरियाली जमीन दे रखी है, और अंदर की पीड़ा कौन जाने। मेघलियो वली वली सींचे पानी, मेघ से कभी कभार बरसात हो रही है और सिंचन करती है। बिजली चमके आभण माणी, आभण मतलब आकाश, माणी मतलब ओर, आकाश की ओर से बिजली चमके। प्यूजी तमे अमने, प्यूजी तमे ने समय वेदना न जानी, आप तो निर्दयी बन गए, हमारा वेदना को तो कोई कीमत ही नहीं है। क्या निर्दयी होके बैठे हो, लगता है कि हमारे बालों नहीं है ये। वो कहाँ चला गया, खाली आकार ही बैठा है क्या, स्वरूप में कहाँ गया। तारतम कह रहा है, वो सखियों तुम्हारे अंदर आकर के विराजमान है। प्यूजी तमे ने समय वेदना न जानी, वो श्याम प्यू प्यू करी रे पुकारू। रे बालाजी श्रावणियों सलसलियो, हे बाला श्रावणियों, श्रावण के महीना में सलसलियो सरिता नदियां सलल खलल बह रही है, और आंबलियों आविने भूमि लड़सड़ियो, और बादल आंबलियो आविने भूमि लड़सड़ियो, ऐसा लग रहा है कि बादल जमीन में आकर के, जमीन में आके ओट पोट हो रहा है, वृक्षों को समेट के ले जा रहा है। सब आकर के अपने अपने सीजन में सब अपना अपना काम करके, अपने कहाँ कहाँ सेवा देना है दे करके, किसको जो सूखा है उसको बरसात गीला कर रहा है, जो गीला है उसको फिर मौसम बदल करके सूखा कर रहा है, सब अपने व्यस्त है। बस हमें ही, हमारे कान को न शीतलता को मतलब है, न जलावा हृदय को मतलब है। बस चौं दिशा चमके गरजे गलियों, पीड़ा हूँ हाजिए कामने न मलियो, क्यों आकर के नहीं मिल रहे हो अभी तक। हो श्याम प्यू प्यू करी रे पुकारूं, प्यूजी तमें पहली कहाँ प्रीतड़ी देखाड़ी, गलती तो अब आपने की ना हमने की, पता नहीं किसने गलती की, पहला प्रेम किया ही क्यों। इफ वी हैव नॉट फॉलन इन लव विथ यू, अगर आपके प्रेम में हम नहीं फंसे होते तो झांसुके जा बंदा उनथे फंसा जाले बोलो तमे को प्रेम में न फंसेगा बा उन थी। अब ना पति को बोल सकते हैं, ना सासू को बोलते हैं, ना ससुर को बोल सकते। पीयूजी तमें पहली कहाँ प्रीतदी देखाड़ी, माहेला मंदिरियों कहाँ दीदारे उघाड़ी। हमारा मायाला मंदिर, दिल रूपी मंदिर का दरवाजा बंद था,
हम तो हमारे दो करके हम बढ़िया से बैठे थे, आए कहां से पता नहीं, यही नाचते नाचते ललिता फलिता बोलने लगे। माहेला मंदिरियों कहां दीदारे उघाड़ी, बंद था क्यों खोल दिया कि मैं तुम्हारे मालिक आ गया करके, और दरवाजा खोले, हृदय का कपाट खोले और अंदर आके बैठे, प्रेम भरमार दिया, आप सस्वरूप गायब हो गए। क्या बताऊं आपको। अब अंगा अंगा ढूंढ रहा है, आंखें वही रास्ता में थे, कान आवाज के लिए तड़प रहे, दिल तड़प रहा है, कोई इंद्रिया खाली नहीं है आपके वियोग। जमीन खिसकती जा रही। पीयूजिता में अनेक रंग रमाड़ी, फिर वैसे ही खेल खिला दिया, इतना आनंद से रमाए। हवे तो लय आसमाने भोमे पछाड़ी, ऐसा लगता है कि आपने आसमान से पटक दिया, एक ही साथ ऐसे पटक दिया कि बेहोश हो गया। आपका हृदय पता नहीं ये पत्थर था कि ये मक्खन था, क्या था। हो श्याम पीयू पीयू करी रे पुकारूं, श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज। पीयूजिता में पहली कांपरी तड़ी देखाड़ी, पीयूजिता में पहली कांपरी तड़ी देखाड़ी, माहेला मंदिरियों का दीदारे उगाड़ी, का दीदारे उगाड़ी, पीयूजिता में अनेक रंगे रमाड़ी, हवे तो लय आसमाने भूमि पछाड़ी, हवे तो लय आसमाने भूमि पछाड़ी, हो श्याम पीयू पीयू करी पुकारो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।